स्वागत है आपका फिर से गोल्डन पीवाईक्यू के रैपिड डिवीजन सेशन में। ठीक है, आज हम लोग गोल्डन पीवाईक्यू में केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 को करने वाले हैं, जो कि होने वाला है रासायनिक अभिक्रिया। इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 32 होगा। ठीक है, तो आइए फटाफट पीडीएफ को ओपन कर लेते हैं। ठीक है, ये रहा। ठीक है, चैप्टर नंबर 4। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन इसमें 32 है इस चैप्टर में। तो आइए शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी अपघटक अभिक्रिया रेडॉक्स अभिक्रिया नहीं है। तो इसका आंसर है कैल्शियम कार्बोनेट का अपघटक। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी अपघटक अभिक्रिया रेडॉक्स अभिक्रिया नहीं है। तो ये हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट का अपघटक। ठीक है, अगला सवाल है कि दूसरा सवाल क्या है। दूसरा सवाल है, जब जल में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा अपघटन। ठीक है ना। तीसरा सवाल क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो इसमें से कौन सा बात गलत है। तो देखिए, इसमें एक बात है कि बसा और तेल समय के साथ अपचायित हो जाते हैं और इसमें से दुर्गंध आने लगते हैं। ये बात गलत है। ठीक है, आगे बात करते हैं कि चौथा सवाल क्या है। चौथा सवाल फटाफट देखिए, चौथा सवाल क्या है कि रेडॉक्स अभिक्रिया का कारण क्या है। रेडॉक्स अभिक्रिया का कारण क्या है। ठीक है, तो इसका कारण है कि सी हो जाएगा आंसर, दो अभिकारकों के बीच इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतर। दो अभिकारकों के बीच इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण। ठीक है, आगे बात करते हैं। पांचवा सवाल क्या हो जाएगा, 18वीं शताब्दी में ऑक्सीजन के साथ रासायनिक अभिक्रिया के रूप में दहन 18वीं शताब्दी में ऑक्सीजन के साथ रासायनिक अभिक्रिया के रूप में दहन के सिद्धांत को किसने विकसित किया, जिसमें फ्लॉजिस्टन सिद्धांत शामिल नहीं था। तो इसका आंसर हो जाएगा एंटोनी लेवोजियर। ठीक है, क्या है सवाल कि 18वीं शताब्दी में ऑक्सीजन के साथ रासायनिक अभिक्रिया के रूप में दहन के सिद्धांत को किसने विकसित किया, जिसमें फ्लॉजिस्टन सिद्धांत शामिल नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा एंटोनी लेवोजियर। ठीक है, आगे बात करते हैं। छठा सवाल क्या है। छठा सवाल क्या है कि H2S2O7 में S की ऑक्सीकरण संख्या की गणना कीजिए। H2S2O7 में S की ऑक्सीकरण संख्या की गणना कीजिए। तो इसका आंसर 6 हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं कि पता कीजिए कि श्वेत रंग का सिल्वर क्लोराइड सूर्य के प्रकाश में क्या होता है कि धूसर रंग का क्यों हो जाता है। पता कीजिए कि श्वेत रंग का सिल्वर क्लोराइड सूर्य के प्रकाश में धूसर रंग का क्यों हो जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्योंकि प्रकाश द्वारा सिल्वर क्लोराइड के सिल्वर और क्लोरीन में अपघटन के कारण। ठीक है, प्रकाश द्वारा सिल्वर क्लोराइड के सिल्वर और क्लोरीन में अपघटन के कारण हो जाता है। आगे बात करते हैं कि अगला सवाल क्या है। ये 8वां सवाल पे चलते हैं। 8वां सवाल क्या कहता है कि 4NH2 जो कि 4NH2 ये गैस है प्लस 5O2 ये भी गैस है, इसका अभिक्रिया होगा तो क्या होगा कि क्या बनेगा 4NO गैस है। ठीक है, प्लस 6H2O गैस के आधार पर निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं। कौन सा कथन सत्य है। तो ये ए और डी सत्य है। ए क्या कर रहा है, एन जो है ना इस अभिक्रिया में एन उपचायित हो जाता है। ठीक है, और डी क्या कर रहा है कि ओ अपचायित हो जाता है। ओ के साथ अपचायित हो जा रहा है और एन के साथ उपचायित हो जा रहा है। ठीक है, 9वां सवाल क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी रासायनिक अभिक्रिया तब होती है जब अनबुझा चूना जल के साथ अभिक्रिया करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा CaO प्लस H2O। ठीक है, और का अभिक्रिया करता है तो क्या हो जाता है कि CaOH होल टू एक्वा। ठीक है, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं कि 10वां सवाल क्या कहते हैं। 10वां सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक परिवर्तन नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है। तो इसका आंसर है दूध में से दही बनना। ठीक है, आगे बात करते हैं कि 12वां सवाल क्या कर रहा है। 12वां सवाल अभी हम लोग ठीक है आगे देखते हैं। लोहे और पानी की
प्रतिक्रिया से कौन सा गैस निकलता है, तो लोहे और पानी की प्रतिक्रिया से कौन सा गैस निकलता है, तो हाइड्रोजन। ठीक है। 12वां सवाल है कि जब आप लेड नाइट्रेट पाउडर को क्वथन नली से लेते हैं और उसे गर्म करते हैं तो आप देखते हैं कि भूरे रंग के धुएं का उत्सर्जन होता है जो डैश होता है। जब आप लेड नाइट्रेट पाउडर को क्वथन नली से लेते हैं और उसे गर्म करते हैं तो आप देखेंगे कि भूरे रंग के धुएं का उत्सर्जन होता है जो डैश होता है। ठीक है, वो क्या होता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होता है। ठीक है, आगे बात करें 13वां सवाल का बात करें। ठीक है, 13वां सवाल क्या है कि जब हाइड्रोजन का हवा में दहन होता है, जब हाइड्रोजन का हवा में दहन होता है तब प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है, जब हाइड्रोजन का हवा में दहन होता है तब प्राप्त क्या होता है, जल प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, जल प्राप्त होता है। जब हाइड्रोजन का हवा में दहन होता है तब प्राप्त होता है क्या, जल प्राप्त होता है। आगे बात करते हैं कि पोटेशियम परमैंगनेट का प्रयोग पेयजल के शुद्धिकरण के लिए किया जाता है क्योंकि यह एक ऑक्सीकारक है। ठीक है, आगे बात करते हैं कि 15वां सवाल है, एक गैल्वेनाइज सेल में अर्ध सेल जिसमें ऑक्सीकरण होता है उसे डैश कहते हैं और इसका विभव विलय के सापेक्ष ऋणात्मक होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा एनोड। एक गैल्वेनिक सेल में अर्ध सेल जिसमें ऑक्सीकरण होता है उसे डैश कहते हैं और उसका विभव विलय के सापेक्ष ऋणात्मक होता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा एनोड। ठीक है, आगे बात करते हैं कि 16वां नंबर क्वेश्चन क्या है कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया में क्या होता है, तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन का दान होता है। ठीक है, 17वां सवाल को देखते हैं फटाफट। 17वां सवाल क्या है कि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की अभिक्रिया कहलाती है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की अभिक्रिया क्या कहलाती है, अपचयन कहलाती है। क्या कहलाती है, अपचयन कहलाती है। ठीक है, 18वां सवाल क्या कहता है कि वह अभिक्रियाएं जिसमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन एक साथ संपन्न होता है डैश कहलाती है, तो ये रेडॉक्स रिएक्शन कहलाती है, अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, आगे बात करें तो 19वां सवाल क्या कर रहा है, 19वां सवाल क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा गुणधर्म ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाओं से संबंधित है, निम्नलिखित में से कौन सा गुणधर्म ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाओं से संबंधित है, तो ये हो जाएगा ऊष्मा का निष्कर्षण। 20वां सवाल क्या कर रहा है, 20वां सवाल है कि उत्प्रेरक वह पदार्थ है जो क्या करता है, अभिक्रिया की दर को बढ़ा देता है। ठीक है, 21वां सवाल क्या है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान ऑक्सीकरण के मुक्त होने का कारण क्या है, तो जल का प्रकाश अपघटन के कारण। आगे बात करते हैं। ठीक है, अगला सवाल क्या है, ये कौन सा सवाल था, 22वां सवाल देखते हैं। 22वां सवाल क्या है, 22वां सवाल है कि K4, ठीक है, बिग ब्रैकेट में लिखा हुआ NiCN4, ठीक है, K4 बिग ब्रैकेट में है Ni, स्मॉल ब्रैकेट में CN4 है। ठीक है, में Ni की ऑक्सीकारक, ठीक है, ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी, ठीक है, ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी, 0 होगी। ठीक है, 0 होगी। ठीक है, 23वां सवाल क्या कहता है कि H2O2 में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था क्या होगी, H2O2 में ऑक्सीकरण की ऑक्सीकरण अवस्था क्या होगी, तो ये हो जाएगी -1। ठीक है, आगे बात करते हैं। 24वां सवाल देखें तो निम्नलिखित दिए गए यौगिकों में से किसमें संक्रमण धातु की ऑक्सीकरण संख्या 0 होती है, तो FeCO का होल 5। ठीक है, FeCO का होल 5। ठीक है, आगे बात करते हैं। 25वां सवाल है कि वनस्पति तेल को वनस्पति घी में परिवर्तित करने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग किया जाता है, तो हाइड्रोजनीकरण। ठीक है, हाइड्रोजनीकरण। ठीक है, आगे बात करते हैं। 26वां सवाल क्या है, 26 नंबर सवाल क्या है, तो 26 नंबर सवाल है लोहे का जंग लगने का मुख्य कारण क्या होता है, लोहे के जंग लगने का मुख्य कारण क्या होता है, तो क्या कहते हैं कि 1 और 3 है। तो एक में क्या ऑक्सीकरण है पहला कारण, और एक है ऑक्सीजन के साथ रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, आगे बात करें तो ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। ये कौन सा सवाल था, 26 नंबर सवाल था। 27वां सवाल देखते हैं। 27वां सवाल है कि लोहे पर जिंक की परत के जमाव की प्रक्रिया कहलाती है। ठीक है, लोहे पर जिंक की परत की जमाव की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो यसद लेपन या फिर गैल्वेनीकरण कहलाता है।
28वां सवाल है कि 28वां नंबर सवाल है कि एक संयोजन अभिक्रिया में डैश हो सकते हैं। एक संयोजन अभिक्रिया में डैश हो सकते हैं, तो इसका आंसर क्या है, बी है। ठीक है ना, मतलब केवल 1 और 3, केवल 1 और 3। तो एक में क्या है, 2 या 2 से अधिक अभिकारक। ठीक है, एक संयोजन अभिक्रिया में डैश हो सकते हैं, तो एक तो है कि 2 या 2 से अधिक अभिकारक हो सकते हैं, 3 में केवल एक उत्पाद होते हैं। ठीक है ना, बी में 1 और 3 है था, एक में क्या 2 या 2 से अधिक अभिकारक और 3 में है केवल एक उत्पाद होंगे। ठीक है, 29वां नंबर सवाल क्या है कि 2 PbO ये सॉलिड है प्लस C सॉलिड। ठीक है, का क्रिया कराते हैं तो 2Pb सॉलिड प्लस CO2 गैस बनता है। पहला इसका कथन है कि शीशा अपचायित हो रहा है। इसमें इस रिएक्शन में शीशा का अपचयित हो रहा है, या फिर कार्बन ऑक्सीकृत हो रहा है, या फिर लेड ऑक्साइड अपचायित हो रहा है। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या है, सी है, केवल 2 और 3। 2 और 3, तो इसमें क्या है कि इस अभिक्रिया में कार्बन ऑक्सीकृत हो रहा है प्लस तीसरा है लेड ऑक्साइड अपचायित हो रहा है। ठीक है, दोनों सही है, 2 और 3। आगे बात करते हैं कि अगला सवाल क्या है, कौन सा सवाल था, 29। 30 नंबर सवाल क्या है, 30 नंबर सवाल क्या है कि इथेनॉल सोडियम में अभिक्रिया कर कौन सी गैस देता है। इथेनॉल सोडियम में अभिक्रिया करके कौन सी गैस देता है, तो इसका आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। आगे बात करते हैं कि 31 नंबर सवाल है, Fe2O3 प्लस 2Al। ठीक है, दोनों अभिक्रिया करता है तो Al2O3 प्लस 2Fe बनाता है। ठीक है, उपयुक्त अभिक्रिया डैश का प्रकार है, तो ये किस तरह का है, तो विस्थापन प्रक्रिया अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। ठीक है, बात करते हैं कि 32 नंबर सवाल क्या कर रहा है, दहन एक डैश है, दहन एक रासायनिक अभिक्रिया है। ठीक है, 33 नंबर सवाल क्या है, 33 नंबर सवाल 32। इसी के साथ हमारा डिवीजन सेशन आज का यहाँ पे आ गया चैप्टर नंबर 5। ठीक है, तो इसको बाद में पढ़ेंगे, अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर किसी नए चैप्टर में, तब तक के लिए बाय।